भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस पिशाचनी डाकनी शाकनी मारी गण बेताल भैरव आदि की ये जो बाधाएं हैं, इसको स्वयं कैसे जाने। अगर व्यक्ति जानना चाहे कि हमारे यहाँ हमारे घर में या किसी घर के सदस्य के ऊपर प्रेतत्व बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो स्वयं अगर आप परीक्षण करना चाहें, स्वयं जानना चाहें तो कैसे जानेंगे। भाई हम आप जाते हैं जब परेशान होते हैं रोग व्याधि से, या कोई व्यक्ति बहुत डरता है, उसके ऊपर कोई छाया होती है, तो ओझा सोखा तांत्रिक ब्राह्मणों के पास जा करके जानने का प्रयास करते हैं। वो तो बताते हैं कि आपके यहाँ भूत की बाधा है, प्रेत की बाधा है, पिशाच की बाधा है, या पितृदोष है, लेकिन वो व्यक्ति अगर स्वयं जानना चाहे तो कैसे जानेगा, उसकी विधा क्या है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे कि आप स्वयं अगर परीक्षण करना चाहें तो कर सकते हैं। अब परीक्षण में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो शनिवार के दिन एक काला कपड़ा आपको खरीद के लाना है। काला कपड़ा जो भी खरीदें टेरिकॉट ना हो, सूती कपड़ा हो। रविवार के दिन आपको लौंग खरीद के लाना है, घर की रखी हुई लौंग नहीं होनी चाहिए। बाजार से जा करके आप 5 फूल लौंग या ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेके आना है, लेकिन लौंग में फूल लगा हो, फूल टूटा ना हो। सोमवार के दिन आप काले कपड़े को काट के छोटा छोटा इतना इतना टुकड़ा कर लें, 5 फूल लौंग उसी पे रख दें। अगर आपको ये जानना है कि परिवार में किसी एक व्यक्ति के ऊपर प्रेतत्व बाधा है, या जिनके ऊपर आपको संदेह हो कि प्रेतत्व बाधा से परेशान है, तो उनके ऊपर परीक्षण कर सकते हैं। आपको ये जानना है कि हमारे घर में प्रेतत्व बाधा है, तो आप घर का भी परीक्षण कर सकते हैं। अब यहीं पे 2 रास्ते हो रहे हैं, 2 मार्ग जो है आपको यहाँ मिल रहे हैं। एक घर के किसी एक व्यक्ति के ऊपर परीक्षण करना, और दूसरा घर के ऊपर परीक्षण करना। तो आप यहाँ पे करेंगे क्या, आपको एक पोटली बनानी है, काले कपड़े के ऊपर 5 फूल लौंग रखकर के उसकी एक पोटली बना लें, और काले धागे से अगर वो जातक परेशान व्यक्ति महिला है तो उसके बाएं हाथ में, अगर वो पुरुष है तो उसके दाहिने हाथ में बांध लें। और अगर आपको घर के ऊपर जो है परीक्षण करना है, तो आप घर के जो मेन दरवाजा होता है, मेन दरवाजा के दाहिनी तरफ बांध लें। अब आपको घर पे आकर के जहाँ पूजन स्थली है वहाँ पे बैठ करके, पूजन स्थली से 1 मीटर की दूरी बना करके बैठें। आपको एक माला रुद्राक्ष की माला से 108 बार आपको एक मंत्र पढ़ना है। अब वो मंत्र क्या है, ओम वागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम वागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इसी मंत्र को आपको 108 बार करना है। माले से गिनेंगे तो सरल होगा, सुगम होगा, ऐसे आप कैसे गिन पाएंगे। आप जब ये माला कर लेंगे ना, तो थोड़ी देर के बाद अगर वो परेशान व्यक्ति घर का कोई भी हो जिसके ऊपर आप परीक्षण के लिए ये बांधे हैं पोटली ना, उसके शरीर में बेचैनी, गर्मी, पसीना छूटना चालू हो जाएगा। आप एसी में बैठे हो, ठंडी का महीना हो, तब भी पसीना होगा, वो व्यक्ति घबरा जाएगा। अब जब वो घबरा जाए और पसीना पसीना हो जाए और उसके शरीर में महसूस हो कि चींटियां रेंग रही हैं, चींटियां चल रही हैं, तो आप तुरंत, क्योंकि आप अग्नि में घी डाल दिए, आपका काम खत्म हुआ, अग्नि की रफ्तार बढ़ गई, उनकी गति बढ़ गई। और जैसे आप कोई बटन दाबते हैं, मोटर चालू हो गई, तो उसको अगर आप बंद नहीं करेंगे तो पानी बहता रहेगा ना, तो आपको बटन ऑफ करना है, उसको शांत करना है। और अगर यही उपाय शांत करने की विधि बता रहे हैं, दूसरी तरफ चल रहे हैं,
अगर आप यही उपाय घर के ऊपर किए हैं तो जो व्यक्ति बांधा होगा पोटली, वो व्यक्ति रात्रि में डर जाएगा, भयावह स्वप्न देखेगा और सुबह जो है शरीर में भारीपन महसूस होगा। अगर ये महसूस हो रहा है तो तुरंत अविलंब स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद, अब दोनों मार्ग एक हो गए, वो चाहे वो परेशान व्यक्ति हो या घर के ऊपर बंधी पोटली हो, तो क्या करेगा, बहते हुए जल के पास जाएगा, पोटली खोल लेगा। पोटली घर से आप खोल लीजिए और व्यक्ति को जो बांधा गया है पोटली, वो पोटली खोल लीजिए। अब इस पोटली को ले जा करके जहाँ जलाशय है, जल प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है, उसी जल में आपको सिर से 7 बार क्लॉकवाइज सीधा घुमा करके जल में डाल देना है। तो आपकी जो उपद्रव विघ्न बाधा है जो बढ़ गई थी वो तो शांत हो जाएगी, वो शांत हो गई। लेकिन इससे आप और आपका परिवार, जो परेशान परिवार है, दुखी है, देखिए कोई व्यक्ति परेशान होता है तो जो परेशानी उसको स्वयं को होती है वो किसी दूसरे को नहीं होती है। तो भैया उस परेशानी से मुक्ति के लिए, जो आपके घर में रोग व्याधि है, नकारात्मक ऊर्जा है, प्रेतत्व बाधा है, उससे मुक्ति पाने के लिए बहुत ही सरल, बहुत ही सुगम, निःशुल्क उपाय है। एको पैसा आपका नहीं लगेगा, लेकिन इसको भाई भाव भक्ति पूर्वक किया जाए, ना कि जो है जैसे कोई आप रोग है, किसी को सिर दर्द कर रहा है, जुकाम है, बुखार है, आप दवा जेब में रख लीजिए और कहिए जो है कि हमारा बुखार काहे नहीं उतर रहा है। अरे तो भैया दवा जब खाएंगे तब बुखारवा उतरेगा ना, ऐसे तो है नहीं कि आप जेब में पॉकेट में रखे रहिए तो उतर जाएगा। ऐसे ही जो हम उपाय बताने चल रहे हैं, अगर आप इसको करेंगे ना तो आपके यहाँ जो भी विघ्न बाधा, उपद्रव, रोग व्याधि, प्रेतत्व बाधा से संबंधित है वो समूल जल से नष्ट हो जाएगी। अब करना क्या है, आप पूजा स्थली के पास हनुमान जी की फोटो अगर मंदिर में सबके होती है, ना हो तो एक ला करके लगा लें और एक तिल का दीपक आपको जलाना है, तिल के तेल का। ये दीपक जो है 11 दिन तक जलना चाहिए, ये बुझना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब आपको प्रतिदिन 100 पाठ, जो हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है 100 पाठ, क्योंकि उसमें लिखा भी गया है जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। 100 पाठ, कम से कम 100 पाठ। तो प्रतिदिन जब आप 100 पाठ करेंगे तो 11 दिन में कितना पाठ हो जाएगा, 1100 पाठ। अब जब आपको पाठ करना हो तो सबसे पहले हनुमान जी का खूब बढ़िया से पूजन यजन अर्चन कर लें, उनसे प्रार्थना कर लें, भाव भक्ति पूर्वक हनुमान जी और राम जी के स्वरूप को मन मस्तिष्क में बसाते हुए और आपके अंतःकरण में राम रामाय नमः, जय श्री राम, जय हनुमान, ये जप होता रहे और आप पाठ करते रहें। अगर 100 पाठ आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो परिवार के और सभी सदस्य बैठ जाएं। और ये जो पाठ है ना, ये साधारण पाठ की हम बातों नहीं कर रहे हैं, इसमें संपुट लगाना है। संपुट कौन सा लगाना है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये संपुट लगा करके आपको 100 पाठ प्रतिदिन करना है 11 दिन तक। जब 11 दिन आपका हो जाए ना तो किसी आचार्य, पुरोहित, योग्य ब्राह्मण को बुला करके हवन कर लें, तर्पण मार्जन दशांश हवन कर लें। हवन जब हो जाए तो पंडित जी को भोजन करा दें, या भोजन नहीं करते हैं आचार्य जी तो आप उनको अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, दक्षिणा प्रदान करें और पैर छुएं। आपकी जो विडंबना है वो समूल नष्ट हो जाएगी, जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर आप स्वयं इस पाठ का अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, स्वयं इस पाठ को नहीं कर सकते हैं, समय का अभाव है, तो आप योग्य आचार्यों के द्वारा संकल्प करा करके इस पाठ को करावें, तब भी आप लाभान्वित होंगे। इस पाठ का प्रयोग जब भी किया जाए, ध्यान दिया जाए कि शनिवार और मंगलवार से इस पाठ को किया जाए, प्रारंभ किया जाए, और जो भी व्यक्ति इस पाठ को करें, कराएं,
लहसुन प्याज आदि को त्याग दें, तब तक घर में लहसुन प्याज न बनवाएं और हनुमान जी के जप को निरंतर करते रहें। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपकी जो भी रोग व्याधि है, नकारात्मक ऊर्जा संबंधित बहुत सारी विडंबनाएं परिवार में हैं, वो सब समूल जड़ से नष्ट हो जाएगी। लेकिन जब ये पाठ किया जाए तो ध्यान दें कि ब्रह्मचर्य का पालन भी करें, क्योंकि हनुमान जी की जो पूजा है इसमें ब्रह्मचर्य का पालन ना किया जाए तब भी पूजन का लाभ नहीं होता है। तो आप सभी इस वीडियो का अनुकरण करके इस भांति से अगर आप परीक्षण करते हैं तो आपको प्रेतत्व बाधा से मुक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय श्री राम, जय हनुमान।